केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े कुंजापुरी शक्तिपीठ की ओर। रास्ता घने जंगलों और खूबसूरत नज़ारों से भरा था। हर मोड़ पर पहाड़ों की शांति और बादलों की ठंडी छाँव साथ साथ चल रही थी। गडूल से निकले हैं अभी केदारनाथ टेम्पल से, और व्यू देखो आप। ये कुंजापुरी के रास्ते पड़ेगा बीच में आपको, जो है 20-25 किलोमीटर की पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ों के इन घुमावदार रास्तों पर बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। चारों तरफ फैले घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हर मोड़ पर बदलते खूबसूरत नज़ारे। ऊपर बादलों की चादर और चेहरे पर गिरती हल्की हल्की बारिश की बूंदें। मगर अगर बारिश तेज हो जाए तो कैमरा बैग में रखना पड़ता है, वरना ये नज़ारे तो याद रह जाएंगे लेकिन कैमरा शायद नहीं। देख तो लें सही जा रहे हैं कि नहीं, देख लेते हैं। चलो। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये सुनसान रास्ता, ना कोई आदमी ना कोई आवाज़, सिर्फ हवा के साथ और जंगल की खामोशी। रास्ते के एक एक मोड़ पर बस घने जंगल और खूबसूरत नज़ारे, लेकिन इतनी खामोशी थी कि हम किसी से रास्ता पूछ भी नहीं सकते थे। इसलिए हमने गूगल मैप्स का सहारा लिया और बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। कहीं हल्की बूंदें तो कहीं तेज बारिश ने मजबूर किया था कि कैमरा बैग में रखना पड़े, और सफ़र का हर पल यादगार बन गया। कौन सा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में अचानक हमारी नज़र एक खूबसूरत वाटरफॉल पर पड़ी। पानी की गिरती धार, आसपास का हरा भरा जंगल, और बस एक पल के लिए वक्त रुक सा गया। कुंजापुरी माता जी मंदिर के लिए यहीं से ठीक है। ओ भाई लोग ये देखो, पहाड़ों की बाहों में छुपा है जहां, मंजिलों का राज और ख्वाबों का अरमा। हर चोटी से नज़ारा कुछ कह जाता है, हौसला हो साथ तो सफ़र आसान हो जाता है। हाँ खा लेते हैं। यहाँ पे कुछ लग रहा है अच्छा रेस्टोरेंट, या वहाँ चले आगे देखते हैं। अन्नपूर्ण भोजनालय, आगरा खाल। मौसम बहुत तेज़ी से बदल गया। जब हम पहुंचे थे तब आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे कोई ताज़ा दिन हो। बर्फ़ बादलों की ओस की बूंदों से इकट्ठा हो गई और हवा में ताजगी और ठंडापन आ गया। चलो तो भाइयों, रास्ता हो गया है, खाना पीना सब कुछ फिनिश। अब सीधा रुकेंगे कुंजापुरी माता जी के मंदिर में। यहाँ से 9 किलोमीटर है। अभी कुछ दूरी तक ये हाईवे चलेगा, उसके बाद ये हाईवे लीव करना होगा हमें। बाकी आप व्यू देखो, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। अभी जब हम लोग यहाँ आए थे खाना खाने तब धूप थी, आधे घंटे में पूरा अंधेरा बादल जैसा हो गया। भाई आगे से कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख रहे हो आप,
कितना अंधेरा हो रहा है और आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी 3:30 या 4 बज रहे होंगे और उस टाइम ये हालत है। पहाड़ों पे आप कहाँ कहाँ का व्यू देखोगे, कदम कदम पे एक से एक व्यू मिलते हैं, कोई चीज आप स्किप नहीं कर पाओगे। भाई साहब, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ये आप जब आओगे ना इथारना की तरफ से, तो हमने वहाँ से राइट लिया है। अब राइट लोगे आप तो ये रास्ते में आपको कुंजापुरी माता जी का मंदिर और फिर उसके बाद ऋषिकेश पड़ेगा। अब यहीं से आप जैसे हम जा रहे हैं, अब यहाँ से आप उल्टा जाओगे तो आपको धनौल्टी होते हुए मसूरी जाएगी ये रोड। बाय गॉड व्यू देखो, बाय गॉड। हालांकि लेफ्ट से ओवरटेक करना नहीं चाहिए बट कर लेते हैं, जगह काफ़ी है अभी। अंधेरा है आगे, पूरा अंधेरा, दूसरा पहाड़ तक नहीं दिख रहा है। जैसे आप ग्रीन कहते हो ना, ग्रीन ग्रीन पत्ते, हरियाली हरियाली, ये डार्क ग्रीन है, ये देखो आप। यहाँ से है कुंजापुरी माता जी मंदिर का मोड़, यहाँ से हम चलेंगे सीधे। यहाँ से 4 किलोमीटर है और यहाँ पे भी आपको एक से एक व्यू मिलेगा। जस्ट फील द मौसम। भाई रोड पे काई जम रही है, काई देखो आप। व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। व्यू पॉइंट और ये शार्प टर्न और चढ़ाई। कहाँ पॉल्यूशन में गाड़ी चलाते थे और अब हम कहाँ पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारों के बीच में हम गाड़ी चला रहे हैं। आहा, दिल खुश हो जाता है। क्या हो गया इधर? ओ माय गॉड, सी द व्यू मैन। और ये हम पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर। गाड़ी पार्क करते हैं सबसे पहले तो। कुंजापुरी नाम एक शिखर पर स्थित मंदिर को दिया गया है जो समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुंजापुरी मंदिर एक पौराणिक एवं पवित्र सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है, जहां से हिमालय और पर्वतमाला एक सुंदर दृश्य हिमालय के स्वर्गारोहिणी गंगोत्री, बादरपूंछ और चौखंबा और भागीरथी घाटी के ऋषिकेश, हरिद्वार और दूना घाटी के दृश्य दिखाई देते हैं। यह नरेंद्र नगर से 7 किलोमीटर और ऋषिकेश से 15 किलोमीटर, देवप्रयाग से 93 किलोमीटर दूर है। कुंजापुरी देवी दुर्गा का मंदिर है। यह शिवालिक रेंज में 13 शक्ति पीठों में से एक है, जो जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा टिहरी जिले में स्थापित 3 शक्ति पीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती के ऊपरी भाग का कुंजा गिरा था, जिसके कारण यह मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। है 312 सीढ़ियाँ। हाँ 300 तो पार है। यहाँ से जाके इधर होना है, लेफ्ट। ये है कुंजापुरी माता जी का मंदिर। मैं मंदिर के बैक साइड का दिखाता हूँ आपको। ये इस एरिया में सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ मंदिर है। कुछ दिख नहीं रहा है इधर, नहीं तो पहले साहब ने सारे पहाड़ वहाड़ दिखाई देते थे। पहाड़ दिखना दिखे बस, इतना बहुत यही चीज़
दोस्तों माता जी का दर्शन अब हो चुका है और अब हम यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश, जो लगभग यहाँ से 26-27 किलोमीटर है। तो 1 घंटा लगेगा ऋषिकेश पहुँचने में। फिर वहाँ से लेते हैं एक होटल और थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे। चाय नाश्ता हो गया है, अब चल रहे हैं हम ऋषिकेश। यहाँ से 27-28 किलोमीटर है और 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। अब तो जाम का कोई है नहीं, हम ऑलरेडी ऋषिकेश की मुन्नू की रेती वाली रोड की तरफ से एग्ज़िट लेंगे। तो जो जाम लगता है वो आपका जो ऋषिकेश का फाटक पड़ता है वहाँ जाम लगता है, और उसके बाद आपका ऋषिकेश मार्केट जहाँ पे स्टेशन है वहाँ जाम लगता है। तो ये सब हम स्किप कर देंगे, सीधा पहुँचेंगे मुन्नू की रेती। बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ, तो ऐसा लग रहा है धूप का नामो निशान नहीं है, इतनी काई जम रही है सड़कों पे। ऋषिकेश यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है। अभी मैं आपको ऋषिकेश का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो। जैसे जैसे रात हुई हम पहुंच गए उस पवित्र शहर ऋषिकेश, जहाँ गंगा की पावन धारा बहती है। सुबह की पहली किरण उगते ही हम फिर निकलेंगे एक नए सफ़र पर, जहाँ इंतज़ार कर रहे खूबसूरत पहाड़, मनमोहक नज़ारे और नई कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो राइड ट्रिप टूर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके साथ ये बिना ये सफ़र अधूरा है।